हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। हम रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण में हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं कि संतुलित किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे किया जाता है। इसके लिए वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। तो पहला ही इसका लाभ है। इससे पहले अगर 2 मार्क्स में सवाल पूछे तो इस तरह से पहले लिखना है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ यह है कि इससे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण आसान होता है। मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो निरूपण है वो इससे आसान होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम H2 और O2 की बात करें, ये मिलकर बनाता है, आपस में जल बनाता है। तो इसको हम कितना आसानी से निरूपित कर चुके हैं। और ये अगर अभिक्रिया के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, जहाँ पे कुछ लाइन कुछ स्पेस लेगा और आपका फाइनली ये अभिक्रिया लिखा जाएगा। लेकिन इसको अगर समीकरण में लिखे तो कुछ ही आपका लाइन में, कुछ ही बोले तो कुछ ही वर्ड में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो इससे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण आसान होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है, इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की भी आवश्यकता होती है। इससे अभी तो हम इसको लिखें, कितना जल्दी लिख दिए, H2O2 और H2O बन गया। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है कि इससे समय की पहले बचत होती है। अगर हम लिखते हैं हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के पश्चात जल बनाता है। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं तो थोड़ा हमें समय लगता, लेकिन अगर हम इसी को समीकरण में लिखें तो इससे हमें कम समय लगा। मतलब कि इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। और इसे लिखने के लिए भी हमें कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। अगर इसी को हम वर्ड बाय वर्ड लिखें तो हमारा कागज का स्थान भी ज़्यादा लेगा, लेकिन अगर इसी को हम समीकरण में लिखें तो आप देख सकते हैं कितना कम स्थान लेता है। उसके बाद है, इसकी सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों की द्रव्यमानों की ठीक ठीक गणना किया जाता है। मतलब कि हमारे को एक निश्चित अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए, निश्चित अमाउंट में प्रतिफल चाहिए। तो समीकरण की सहायता से कितना हम रिएक्टेंट लें जिसकी सहायता से एक हमारा निश्चित प्रोडक्ट बन जाए। एग्जाम्पल्स अगर हम समझें, जैसे अगर मान लिया जाए कि मेरे को अगर चावल ही बनाना है, मान लिया जाए कि हमें 4 लोगों को 5 लोगों को चावल बनाना है, जिसमें हमें 4 लोगों की 5 लोगों की कितनी चावल बनाया जाए ताकि सारे लोग अच्छे से खा लें। तो इसके लिए हमें निश्चित अमाउंट में चावल को मेज़र करना होगा और उसके बाद उसे पकाना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह से कहानी यहाँ पर भी है। इसकी सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए, एक हमारा डिफिनिट अमाउंट के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों की द्रव्यमानों की ठीक ठीक गणना किया जाता है। मतलब कि कितना हमें प्रतिफल चाहिए, उसके लिए हमें कितना अभिकारक लेना पड़ेगा। मतलब कि हमें मान लिया हमें प्रतिफल चाहिए 5 किलो का, तो उसके 5 किलो प्रतिफल बन जाए उसके लिए हमें एक निश्चित और ठीक ठीक गणना करके आपको द्रव्यमान की इसमें गणना कर लिया जाता है। तो इसलिए कहा गया है, इसकी सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों की द्रव्यमानों की ठीक ठीक गणना किया जाता है। और उसके बाद हमारा 4 है, जो हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा, अगर देखा जाए तो हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ है। संपूर्ण विषय में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अगर देखा जाए कहीं पर भी आप देख लो तो पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं, तो कहीं और जाएंगे तो H दूसरा तरह से नहीं लिखेंगे, वहाँ पर भी इसी तरह से लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम H2 लिख रहे हैं, अगर दुनिया के किसी भी कोना में चले जाएं तो वहाँ भी हम H2 इसी तरह से लिखेंगे, H2 और O2, और ये बनता है H2O।
आप किसी भी कोना में चले जाओ वहाँ इसी तरह से ही पढ़ाया जाएगा। H2O2 आपस में कंबाइन करता है, मिलता है और H2O बनाता है। तो ये हमारा लाभ मिला कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती, जिससे वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल ऐसे है और कहीं मान लीजिए कि हाइड्रोजन का सिंबल ऐसे कर देगा, व्हाट इज दिस। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से सिंबल है, कहीं और जाएंगे तो कुछ और सिंबल, कहीं और जाएंगे कुछ और सिंबल, तो ये जो सिंबल का जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो सिंबल का जो संकेत का भिन्नता आ रहा है, इससे काफ़ी कठिनाई हो जाता। लेकिन रासायनिक समीकरण में एक ही तरह के संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जो भी हो, सबको रासायनिक समीकरण की सहायता से, चाहे उसका संकेत हो जो भी हो, उन सब की जानकारी प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। ये हमारा जो था रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण कहाँ तक लागू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए ये जो बोर्ड है, ये दीवार है, इस दीवार से मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँ तो यहाँ फेंक सकता हूँ, तो यह हमारी सीमा कहाँ हो गया, यहाँ तक रुक जाने का। क्या ऐसा रासायनिक समीकरण की भी सीमा होती है? तो हाँ, रासायनिक समीकरण की भी ऐसी सीमा है। रासायनिक समीकरण भी कहीं पर थोड़ा और आगे जाने पर यह लागू नहीं होता। कुछ सीमाएं हम पढ़ेंगे, जैसे रासायनिक समीकरण में इससे नहीं पता चलता। एक सीमा अगर बताएं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख रहे हो, क्या हाइड्रोजन पता चल रहा है कि कैसा है, गैस में है, ठोस में है या फिर लिक्विड में है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस, अब पता नहीं चल रहा है। तो ये हमारी सीमा हुआ, मतलब कि ये रासायनिक समीकरण पदार्थों की अवस्था की जानकारी नहीं देता है। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत है रासायनिक समीकरण की सीमाएं, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो हमारा यहीं तक है। आप कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।